पिछले कई महीनों से इस फिल्म के लिए हवा मचा हुआ है। डंकी 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 ना हुई पता नहीं क्या हो गया। भाई डंकी में क्या है मैं बताता हूँ। मैं देख के आया हूँ अभी, ऐसा लगता है कि लुट गया हूँ मैं। मेरे जो पैसे मैंने लगाए वो सिंसियरली बताऊँ मुझे वापस चाहिए। जिस हिसाब से पीआर एजेंसियों ने हवा बना रखा था इस फिल्म का, मुझे लगा ये फिल्म एक मास्टरपीस होने वाली है, लेकिन यकीन मानो ये मास्टरपीस से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। और जैसा कि मैंने बोला था, शाहरुख खान फिर उसी जोन में चले गए जहां से वो उठे थे, मतलब पठान से पहले फिल्म कैसे करते थे वो एक ड्रामा, सुस्त ड्रामा जो देखने में बिल्कुल नीरस लगता था। और यही वजह थी उसकी लगातार कई फिल्में फ्लॉप हुई थी। चाहे जीरो ले लो, चाहे एक फिल्म आई थी अनुष्का आर्या के साथ, इसके बाद अनुष्का शर्मा के साथ, नाम नहीं मैं लगा दूंगा फिल्म, खुद देख लेना। उस फिल्म में उसी जोन में दोबारा चले गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही साल में 2 ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद शाहरुख खान ऐसे फिल्म क्यों की? उसका जवाब ये है कि पठान से पहले इस फिल्म को राजकुमार हिरानी के साथ साइन कर रखा था। और आपको अच्छी तरह पता है उनका उस वक्त उनका कैरियर कैसा था। उनको बस एक मात्र कम से कम एक हिट तो चाहिए थी। तो उसको देखते हुए शाहरुख खान ने उनकी फिल्म को कर लिया साइन कि भाई अल्टीमेट एक हिट तो मिली जाएगी। लेकिन शाहरुख खान की किस्मत अच्छी कि उससे पहले उन्होंने 2 फिल्में दी, वो भी 500 करोड़ी, चाहे पठान चाहे जवान। अब इस फिल्म को उन्होंने क्यों किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बता दो इस फिल्म का प्लॉट क्या है। फिल्म का प्लॉट मतलब शुरू होता है बुढ़ापे के स्टेज से, जहां पर जितने सारे चारों कैरेक्टर हैं वो बूढ़े हो चुके हैं। वो लंदन से इंडिया वापस आना चाहते हैं। पहले तो मारा मारी करके डंकी के रास्ते, डंकी आपको बता दो डंकी जो नाम दिया गया है एक ऐसा इलीगल रास्ता है जहां आप चोरी छुपे आप किसी कंट्री में घुस जा रहे हो उस रास्ते से, उस रास्ते का नाम है डंकी। तो डंकी के रास्ते ये चोरी छुपे आ गए थे इंग्लैंड में। अब उम्र बीत गई, 25 साल हो गए, अब बूढ़े हो गए। अब इनको अल्टीमेट दोबारा से फिर इंडिया वापस आना है। अगर इंडिया वापस आना था तो भाई गए क्यों थे आप? जितनी मगजमारी, जितनी दिक्कतें, जितने ऑब्स्टेकल को फेस करना पड़ा इंग्लैंड आने के लिए, लंदन आने के लिए, उससे कहीं ज्यादा इनको फेस करना पड़ा इंडिया वापस आने के लिए। बस कहानी देखो यही है कि पहले जितनी सारी मगजमारी थी इंग्लैंड के लिए आने के लिए, अब उससे ज्यादा कहीं मगजमारी है भारत जाने के लिए। बस मगजमारी है और कुछ नहीं है। वो स्ट्रगल इंडिया से लंदन तक का, फिर लंदन से इंडिया जाने तक का, वही बस स्ट्रगल है। अब इसमें शाहरुख खान का रोल क्या है आपको बता दो। शाहरुख खान हार्डी का रोल प्ले कर रहे हैं, जो आते हैं किसी काम से मतलब कि अपने दोस्त से उनका रेडियो वापस करने के लिए। उनको पता लगता है कि इनके जो कुछ सदस्य हैं, इनका जो घर है गिरवी है, बाकी जो 3 दोस्त हैं उनकी अपनी समस्याएं और उनकी अपनी दुविधा है। देखो प्लॉट तो ये है, और लेकिन प्लॉट्स के भी सब प्लॉट्स हैं। सब प्लॉट्स ये हैं कि जो चारों कैरेक्टर हैं उनकी अपनी अपनी दुविधाएं हैं। उन दुविधाओं को समाप्त करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए अल्टीमेट उनका एक ही सोल्यूशन है पैसा। अब पैसा कहाँ कमाया जाए? इंडिया में पैसा नहीं है। अच्छा, इन चूतियों को लगता है इंडिया में पैसे नहीं है। सारा इतना पैसा जितना भारत में है ना, इतना पैसा तो भाई साहब किसी कंट्री में नहीं है। इस बात से अंदाजा लगाओ किसी कंट्री की जीडीपी उतने तो हम सारा आईपीएल में उड़ा देते हैं, और ये कैरेक्टर कह रहे हैं कि इंडिया में पैसे नहीं है। चलो ठीक है, जो देखो जो नकारा होता है ना उसको कहीं भी कुछ कर ले वो कामयाब नहीं हो सकता अगर वो भारत में कुछ नहीं कर पाया। तो भारत में कुछ नहीं मतलब नाकाम है, तो इनको जाना है अल्टीमेट ये इंग्लैंड में। तो जैसे तैसे करके चले जाते हैं। अब वहाँ शाहरुख खान बस एक इनका बैकबोन है, एक इनका एक जैक है कि भाई वहां से लेकर उनको, इनका पर्पस कुछ नहीं लाइफ का। शाहरुख खान के लाइफ का पर्पस कुछ नहीं है, बस वो पंजाब आता है, पंजाब से अपने दोस्तों को इंग्लैंड पहुंचाता है। वहां जब फंस जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, अब उनको वापस आना होता है पंजाब, तो उनको शाहरुख खान दोबारा आता है, बूढ़ा हो चुका दोबारा से उनको इंडिया लाता है। बस यही कहानी है। अब इस कहानी में क्या रस है मुझे नहीं पता भाई साहब, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। यही देख के मैं कह रहा हूँ मेरे पैसे वापस चाहिए। मैं जो अपना चूतिया कटवा के आया हूँ बाकी 2.5 घंटे, ये फिल्म डिजर्व नहीं करती 2.5 घंटे भी। और यही डंकी मतलब यही तोता है जिसके लिए रोता है। मतलब इस फिल्म के लिए आज के दिन हुआ मचा हुआ है और फिल्म में है कुछ नहीं। कुल मिला के बाद कहानी ये है कि इस फिल्म कहना चाहती है जो इमिग्रेंट्स होते हैं, इलीगल तरीके से किसी कंट्री में आए वो कोई प्रवासी हैं, तो भाई साहब वो घुसपैठिए नहीं है, उनके अपने दुख दर्द हैं। बस फिल्म ये कहना चाहती है। और लॉजिक क्या दे रही है फिल्म में? लॉजिक ये दे रही है, मुझे आपको बता दूं, एक कैरेक्टर जो तापसी पन्नू निभा रही है इंग्लैंड जाती है, वहाँ उनके पास वीज़ा नहीं होता है, तो उनको वहाँ के जो कोर्ट उनको डिस्पैच करते हैं तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वहाँ पर एक कैरेक्टर जस्टिफाई करता है इमिग्रेंट्स को कि मतलब कि ये जो पूरा धरती है ना, ईश्वर की दी हुई धरती है, तो हम कहीं भी रह सकते हैं, ये धरती हमारी है। इस हिसाब से आप सोचो कि मतलब हर कंट्री में बॉर्डर खोल देने चाहिए।
भेड़ बकरियों की तरह इतने सारे, चाहे घुसपैठिए हो, चाहे आतंकी हो, चाहे घुस है, कंट्री इनके लिए धर्मशाला होना चाहिए। कभी भी कोई मुंह उठाए और चला जाए। तापसी पन्नू के हिसाब से आप मतलब मैं तुम्हारे घर में चला जाऊं और वहां जाकर बैठ जाऊं, धरना प्रदर्शन कर दूं, नहीं ये तो खुदा की दी हुई जमीन है, तो हमारी जो जमीन हुई है। तो भाई नेशन सिक्योरिटी की भी तो कोई चीज होती होगी। हर कंट्री को हक है अपनी राष्ट्र को प्रोटेक्ट करने का, चाहे वो आकाश से हो, चाहे जल से हो, चाहे थल से हो। जो प्रोसेस है वो तो देखो फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से घुसपैठियों को जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, बहुत ही मतलब ओछी हरकत मैं कहूँगा, तरीका नहीं बोलूँगा, ओछी हरकत कहूँगा, जो लॉजिक यहाँ पर दिया गया है। इनके कहने का मतलब ये है सभी का खून शामिल है लंदन की मिट्टी में, किसी का बाप का ये इंग्लैंड थोड़ी है। तो कुल मिला के भाइयों कहानी ये है। अब आपको बताऊं कि इसमें एक्टिंग कैसी है। सबसे खराब एक्टिंग किसी कैरेक्टर ने की है ना, वो है तापसी पन्नू। तापसी पन्नू, एक इसकी फिल्म आई थी जिसमें बुढ़िया बनी हुई थी, मतलब स्किन से तो बिल्कुल यंग दिख रही है, लेकिन बालों से ये बुढ़िया दिख रही है। ठीक वही मेकअप यहाँ पर चेप दिया है, बाल इनको कर दिया सफेद सफेद, और जो स्किन है वो यंग है। और कहने का मतलब ये है कि उनको 60 साल दिखाना था। अबे कुछ तो काम कर लेते, मेकअप ढंग से करवा देते। और इसके बाद कमी क्या है कि बोली जा रही जो बोली है पंजाब की, इसमें से कोई सा भी कैरेक्टर सही एक्सेंट पंजाबी लैंग्वेज तो नहीं बोल पा रहा है। सब मतलब वही की तन्ने मन्ने कर रहे हैं इसमें। मतलब कि एक तो बॉलीवुड को लगता है कि जो खेत है पीली पीली दिखा दो, सरसों का साग वो दिखा दो, और भंगड़ा पाते हुए दिखा दो, मतलब टिपिकल पंजाबी दिखाना है तो ये दो चीजें दिखा दो। अब दंगल देख लो, उसमें जो बोली गई भाषा है हरियाणा का, उसमें क्या है बस तन्ने मन्ने कर रखा है। और हरियाणवी तो भाषा इसमें शायद एक कैरेक्टर से बोल रखा है जो टोटली एकदम ठेठ हरियाणवी, बस पूरे फिल्म में एक कैरेक्टर, यहाँ तो एक भी नहीं है। जितने सारे हैं बनावटी भाषा बोल रहे हैं, तो भाषा पे बिल्कुल काम नहीं किया गया है। और जो बुढ़ापे का दिखाया गया है, मतलब कि उस बुढ़ापे वाले मेकअप पे भी कोई खास एफर्ट है नहीं, बस बाल सफेद कर दिया ताकि लगे ये बूढ़े हैं। फिल्म का डायरेक्शन कितना सार्थक होगा उस फिल्म की कहानी बताती है। जब फिल्म की कहानी ही कमजोर हो तो डायरेक्शन कैसा होगा। डायरेक्टर चाहे कितना ही ब्रिलियंट हो, कितना ही जबरदस्त हो, अगर कहानी पटकथा स्टोरी अगर मतलब लचीली है, लूज है, तो डायरेक्शन में हाथ उसके कांपेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टर के हाथ कांपते हुए दिख रहे हैं, आपको पता लगेगा जब आप फिल्म देखोगे। फिल्म कई जगह बहुत ज़्यादा बोर करती है क्योंकि वहाँ पर कहने के लिए कुछ नहीं होता। इसमें बोले गए संवाद, डायलॉग बस कहीं कहीं ठीक लगते हैं, अदरवाइज 95% बोले गए संवाद डायलॉग तो आपको ऐसा लगेगा जैसे जबरदस्ती बुलवाए जा रहे हैं। और यही वजह है इनकी PR एजेंसियां लगी हुई हैं फेक हाइप बनाने के लिए, ताकि पूरा नॉर्थ की मार्केट कैप्चर कर ले। और आपको बता दूं ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक दिन बाद क्या होता है ना कि माउथ पब्लिसिटी होती है, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत इम्पैक्ट करती है, लोगों को प्रेरित करती है देखने के लिए और ना देखने के लिए भी। तो एक दिन में आज ही पता लग जाएगा, कल तक इसकी जो हाइप है वो धड़ाम जमीन पे गिरेगी। और इस फिल्म को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन दिया गया है ताकि लोग कोई फिल्म ना देख पाए और इसी फिल्म को देखें। और ये तरीका मुझे बहुत गलत लगता है। बॉलीवुड के जो ये होते ना कि माफिया लोग जो तय करते हैं कौन सी फिल्म को कितनी स्क्रीन मिलेगी, तो भाई एक साथ अगर 3 फिल्में रिलीज हुई है तो इसका मतलब थोड़ी आप 95% स्क्रीन आप सिर्फ एक ही फिल्म को दोगे, वो भी शाहरुख खान की फिल्म। मतलब ये कब तक घोड़ों के पैर बांध के गधों को रेस जितवाते रहोगे, कब तक? तो ये अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि अल्टीमेट ऑडियंस डिसाइड करेगी फिल्म उनको देखना है कि नहीं देखना है। कुल मिलाकर इस फिल्म को अगर मैं कंक्लूड करूं, एक होता है ना कि कोई फिल्म 1 टाइम वॉच होती है, तो ये बेसिकली फिल्म 0 टाइम वॉच है। इसको ना ही देखें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, अपने पैसे बचा लें। सलार आ रही है, वो मैं देख के बताऊंगा कैसी फिल्म है। एक और फिल्म आई है एक्वामैन, वो भी देख कर बताऊंगा कौन सी तीनों में से देखें। लेकिन फिलहाल तो डंकी देखने वाला फिल्म तो बिल्कुल नहीं है। बाकी मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 3.5 आउट ऑफ 10 स्टार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।